Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am Commander Junaid from Thunder ISP Academy. Today we are going to discuss about the importance of a communication skills in ISSB. तो जो बताने का मकसद है आज के ISSB में कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है, तो मेरी ज़ाती राय में ये है कि कम्युनिकेशन ही तो है और इसके अलावा और है क्या। कम्युनिकेशन के अलावा तो कोई चीज़ है ही नहीं। कम्युनिकेशन ही ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पर्सनालिटी को बेसिकली आगे पोर्ट्रे करती है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन मेरी ज़ाती नज़र में इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनालिटी। बोलना नहीं, इट इज़ अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर पर्सनालिटी, जो मेरी ज़ाती राय। क्योंकि लोग अक्सर प्रेडिक्ट करते हैं या समझते हैं कि कम्युनिकेशन है ज़ुबान के हिलाने का और चर्ब ज़ुबानी का या ज़ुबान से बात करने का, डेट इज़ अ कम्युनिकेशन। ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का बहुत छोटा सा माइनर सा हिस्सा है। असल कम्युनिकेशन जो है वो आपकी पूरी बॉडी जो है ना, इनर आउटर, ये सारी आपकी कम्युनिकेशन है। मतलब ये कम्युनिकेशन में पार्ट अदा करती है। मैं कम्युनिकेशन को नॉर्मली तीन चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। एक तो ये कम्युनिकेशन की आउटर पर्सनैलिटी की, जो मेरी आउटर पर्सनैलिटी है वो हाउ इट इज़ बीइंग पोर्ट्रेड एंड हाउ इट इज़ पोर्ट्रेइंग इन फ्रंट ऑफ द ओपोनेंट। सेकंड ये कि जो मेरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है मेरा दिमाग, मेरा ब्रेन। जो मेरे दिमाग में जो चीज़ आ रही है वही मेरी अल्टीमेटली प्रेडिक्ट कर रही है, उसको पोर्ट्रे कर रही है मेरी बॉडी पे, मेरी ज़ुबान पे, मेरी आंखों, मुंह पे, हाथों पे, उंगलियों पे, टांगों पे, मेरी पूरी बॉडी पे। और तीसरी चीज़ जो मैं कहता हूँ कम्युनिकेशन स्किल में, वो है बेसिकली मेरा दिल। वो दिल जो है ना, उसमें अगर खराफात भरे हों, उसमें शैतानियत भरी हो, उसमें नेगेटिविटी भरी हो, तो वो अल्टीमेटली वो आगे उसी तरह पोर्ट्रे होता है। बेसिकली ये जो या अच्छी चीज़ पॉजिटिव भरी हो तो वो अल्टीमेटली आपका उसी तरह आप आगे पोर्ट्रे करते हैं। क्योंकि दिल का जो काम है ना, दिल की जो कम्युनिकेशन आती है वो उस वक्त आती है जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होती। तो जब समझ में नहीं आ रही होती तो जो बेस्ट आपके दिल में चीज़ आई, और टाइम भी बड़ा कम होता है, ख़ासतौर पे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, स्टोरी राइटिंग, पॉइंटर पिक्चर स्टोरीज राइटिंग में अगर आप करते हैं तो जो दिल में बात आती है फर्स्ट वही बेसिकली दिमाग को कम्युनिकेट करती है और अल्टीमेटली बंदा वही लिखता है। तो दिल में की जो कम्युनिकेशन है ना, वो एब्रप्ट कम्युनिकेशन मैं उसको समझता हूँ कि दिल में जब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपको सिचुएशन दे दी, किसी ने भी, डिप्टी प्रेसिडेंट ने आपको दे दी कि जी लेट्स सपोज 65 स्क्वायर मैंने 64 स्क्वायर, अब आपकी तैयारी नहीं है, तो अल्टीमेटली जो दिल में आया वो आपके दिमाग पे कनेक्शन गया और कनेक्शन जाने के बाद आपने वो पोर्ट्रे कर दिया। तो वो जो एब्रप्ट आंसर है वो बेसिकली आपके दिल का खाता है। दिमाग ये है कि हर चीज़ के लिए प्री रिक्विजिट है, आपका सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। जो भी आप देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ योर फ्रॉम योर ब्रेन साइड। तो वो उसका भी है। तीसरी चीज़ है आपकी बॉडी, जो कि मेन जो आगे GTO है, साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट तो आपके दिमाग को पढ़ रहा होता है, साइकोलॉजिस्ट है या डिप्टी प्रेसिडेंट है, वो बेसिकली उसको ना दिमाग नज़र आ रहा है आपका, ना दिल नज़र आ रहा है। अब उसको जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपकी पूरी बॉडी, पूरा आपका स्ट्रक्चर, जो आपका आउटर स्ट्रक्चर है वो आपको नज़र आ रहा है। आपके फेस, सर से लेके आपके पाँव तक उसको वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि उसको किस तरह किया जाए कि एक बंदा अगर है वो अगर ना कॉन्फिडेंस के एनवेलप में, कॉन्फिडेंस के ख़िलाफ़ में अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके जाता है ना, तो कोई गुड कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके जाता है और डायरेक्शनल, लॉजिकल, इलॉजिकल नहीं, तो वो कहीं मुझे फील होता हुआ ISSB में नज़र नहीं आता। क्योंकि जो बंदा बोलता है सलाम उसी को किया जाता है। जो बंदा खामोश है वो क्या, पॉलिटिशियंस हैं, कुछ भी नहीं करते, बोलते रहते, काम धंधा ज़िंदगी में आज तक किया नहीं किसी ने, लेकिन कि बोलते रह रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हर कोई बोले जा रहा है। तो अगर आप कोई और भी अगर उस्ताद है बोले जा रहे हैं, वो अगेन उसकी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से पोर्ट्रे हो रही है, डेट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन। अगर एक बंदा नेगेटिव है, नेगेटिव सोचता है, दिल में नेगेटिविटी है, दिमाग में नेगेटिविटी है, अल्टीमेटली ज़ुबान पे आएगी और ज़ुबान से आगे जाके वो आगे क्या कहते हैं
उसी तरह पोर्ट्रे करेगी, उसी तरह आगे प्रेजेंटेशन उसकी होगी। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो क्या बेसिकली चीज़ है? कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपकी ज़ुबान जो आप बोल रहे हैं, आपके आपकी पूरी बॉडी, जिस तरह मैंने कहा कि पूरी बॉडी आपका आपका पोर्ट्रे करती है, कंट्रीब्यूट करती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी प्रेजेंटेशन में, एट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर personality or your case in front of the opponent, and that opponent is definitely the selectors. There are 3 almost selectors, तो जिनके सामने आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें आपकी बॉडी जो है ये भी आपकी कम्युनिकेट कर रही है, आपकी टांगें और आपके हाथ, आपकी आंखें, आपका मुंह, आपकी आईब्रो, इवन ये जो आईब्रो आपकी हैं ये भी पोर्ट्रे कर रही है। मैं इस आईब्रो पे अगर बैठा हुआ डिप्टी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ तो ये मैं कंफ्यूज सा बंदा हूँ, परेशान हूँ, बुखलाया हुआ हूँ, अता पता मुझे कुछ है नहीं और मैं घबरा के बात करूँ। और अगर मैं ये खंदा पेशानी के साथ, आंखों में ज़रा चमक के साथ और फ्रेशनेस के साथ हूँ, तो नाउ दिस इज़ कम्युनिकेटिंग। बोल नहीं रही हैं आंखें, लेकिन आंखें प्रेजेंट कर रही हैं कि यार एक बड़ा बावकार बंदा बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंट बंदा बैठा हुआ। जैसा मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंट के एनवेलोप में इस गुड कम्युनिकेशन को अगर डालें तो मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आती कि क्या है। इसी तरह जो आपके हाथ हैं, मैं बात कर रहा हूँ या बातचीत कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा हाथ हिलाए जा रहा हूँ, ज़्यादा हाथ हिलाने, या मैं मुंह पे ऐसे मुझे 2 मिनट में खारिश शुरू हो गई, या और कोई मसला शुरू हो गया, या मैं घबरा रहा हूँ, या मैं अपनी उंगलियां हैं उसको, मैं उंगलियों को मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, या मैं अपने उंगलियों को, मुट्ठियों को कर रहा हूँ, अपने पाँव हिला रहा हूँ। लोग बैठ के पाँव हिलाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी की कम्युनिकेशन करता है कि यार ये कम्युनिकेशन जो है ये तो कम्युनिकेट कर रहे, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। मज़े की बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि आप किस नहज पर जा रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वही पोर्ट्रे हो रही होती है। पाँव हिला रहा है, टांगे हिला रहा है, कमर सीधी करके नहीं बैठा हुआ, ऐसे करके बैठ गया, ऐसे करके बैठ गया। ये कुर्सी है तो उस पर ऐसे करके हाथ जोड़ के ऐसे करके बैठ गया है। तो नाउ दिस इज़ ऑल शोइंग ये एक, जिस तरह मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया कि नमाज आप जब पढ़ते हैं तो नमाज में आप हाथ बांध लेते हैं। इस तरह हाथ बांध करने का मतलब है कि यू आर सरेंडिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अल्लाह ताला कि या अल्लाह मैं आ गया हूँ, मैं सरेंडर करूँ। अब डिप्टी प्रेसिडेंट हो गया, साइकोलॉजिस्ट हो गया, या GTO हो गया, उसके सामने सरेंडर तो नहीं करना, आजिज़ बंदा तो नहीं चाहिए। आजिज़ी उनको लेके क्या करनी है, उनको तो एक कॉन्फिडेंट बंदा चाहिए, और जो बात उसके दिमाग में है वो या उसके दिल में है, क्या वो पोर्ट्रे कर पा रहा है या नहीं, या पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा। और अगर नेगेटिविटी है तो नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोर्ट्रे कर रहा है। तो पॉजिटिव पोर्ट्रे भी क्या वो कर पा रहा है या नहीं, उसको ये ही नहीं पता कि मैं पॉजिटिव हूँ या नहीं, और वो घबराहट के साथ उसकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो हिलना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से, और अल्टीमेटली उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि यार शक्ल से, जिस तरह चोर होता है ना, चोर कभी पुलिस वाले पकड़ें तो चोर जाके कभी ये तो नहीं कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने चोरी की है, कर लो जो कुछ करना है, ऐसे तो नहीं होता। वो आजिज़ बन जाता है, नहीं जी माफ़ कर दें, ये चेहरा भी मिस्कीनों यतीमों की तरह बना लेता है। तो वो अल्टीमेटली जब आपको चीज़ नहीं आती तो आप भी यतीमों की तरह आपका फेस बन जाता है, और वो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट आगे क्रिएट कर जाता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट में आपका ये होता है कि आपको समझ में नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता। बाहर निकलते हैं, आप कहते हैं कि जी मेरे तो सर सारे सही हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज 100%, आई हैव गिवन माय 100% परफॉर्मेंस। बट अल्टीमेटली ये तो आगे मैंने मतलब जो एक बंदा पर्सनल असेसमेंट है, मैंने जिस तरह आपको पहले भी अपनी वीडियोस में कहा हुआ है कि ICSP इज़ अ पर्सनल असेसमेंट, और उसमें पर्सनल असेसमेंट में यू आर नॉट जजिंग कि वो बंदा आपको क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। पहले भी मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल खुतबा हज्जतुल विदा दिया, 1,24,000 सहाबा ऑलमोस्ट थे, 1,24,000 सहाबा, अच्छा खासा क्राउड है, बहुत बड़ा क्राउड है, मतलब छोटे मोटे ग्राउंड में वो आ भी नहीं सकता 1,24,000। लेकिन किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कभी कि मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ नहीं आई। बेहतरीन कम्युनिकेटर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन कम्युनिकेटर, जो बंदा जिधर था उसको पूरी प्रॉपर आवाज़ आई, अजीब, ही वॉज अ बेस्ट कम्युनिकेटर। अब वो बेस्ट कम्युनिकेटर जो थे उन्हीं से हम अपनी एग्जांपल हासिल करें कि जब मेरी ज़ुबान चल रही है तो ज़ुबान पे जो सुनने वाला है वो अपने कान ना लगाए इस तरह करके कि भाई ज़रा बताओ क्या बोला है। मेरा नाम, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम सर जुनैद है। अब ये जुनैद जो इस तरह करके कहा है, ये तो लगता है कोई
डाका डाल के आया, चोरी करके आया, और अगर पूछें जी क्या नाम है आपका, जी सर मेरा नाम जुनैद है। अब ये आवाज़ ऐसी भी नहीं है कि वो क्या हो भाई आहिस्ता बोल, मुझे मेरे कान फट रहे हैं, या वो ये कान लगा के कह रहा है कि जी बताएं क्या कहा था। तो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल, ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ। इसी तरह जब आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, आपकी कमर सीधी, दिस इज़ योर कम्युनिकेशन दैट यू आर गिविंग, सामने बात करें। और अब देखें, जिस तरह मैंने कहा ना, ज़ुबान का बहुत माइन्यूट सा असर है। ज़ुबान तो बाद में खुलनी है, दांतों के बीच में पड़ी हुई है, उसको तो एक छोटी सी ज़ुबान है और उसने वो आगे खुलने में भी टाइम लेना है। इट इज़ योर बॉडी, इट होल बॉडी, कंप्लीट बॉडी, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस के एनवेलोप में अगर आप इस बॉडी को रखेंगे और लम्हा चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, इंटरव्यू में हैं, खड़े हुए हैं, कमांड टास्क कर रहे हैं, मिलिट्री प्लानिंग कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, लेक्चरेट कर रहे हैं, इसमें आपकी बॉडी कॉन्फिडेंस के साथ, ये कम्युनिकेशन है। और अगर ये जो बेहतरीन कम्युनिकेशन कर रही है तो आपको बेहतरीन, आई मस्ट से बेहतरीन, आपको पूरा, जहाँ आप लेक्चरेट में किसी टॉपिक पे बात करने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ आपका ध्यान अपनी बॉडी पे, अपनी आंखों पे, अपने हाथों पे, अपने पाँव पे भी होना चाहिए। डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू में सिर्फ सवाल की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को भी देने की ज़रूरत है। तो उसने कहा जी आप तो बड़े खबीस लगते हैं शक्ल से, या गुलकार लगते हैं, या कोई और किसी इस तरह की फैमिली से लगते हैं, इज़ जस्ट डाइवर्टिंग योर, वो ना एक दरिया में पत्थर फेंकने की कोशिश करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करें, लहरें बने तो आप उसमें से कितना तूफ़ान आपके अंदर से उबलता है। अपने आप को स्टेबल रखना है, बिकॉज आपकी स्टेबिलिटी जो है यही आपकी कम्युनिकेशन है जो आपको हो रही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा अजीब सी चीज़ बनाई है। ये एक ज़ुबान है, अल्लाह का जिक्र भी करती है, गालियाँ भी देती है। ये एक जिस्म है, बेहतरीन एथलीट भी होता है, बिस्तर पे भी पड़ा होता है, कब्रों में भी चला जाता है। ये एक आंखें हैं, कहते हैं ना जी आंखों पे तो शेर व शायरी भी बड़ी चल रही होती है। तो ये कभी अच्छी भी कम्युनिकेशन कर रही होती हैं, कभी मोहब्बत दिला रही होती हैं, कभी प्यार दिला रही होती हैं, कभी कन्फ्यूजन का क्रिएट कर रही होती है, कभी रो रही होती हैं। तो वो ये जो चीज़ है ना, डिफरेंट इन्वायरमेंट और डिफरेंट इनकी जो बॉडी, पूरी बॉडी का जो आउटर वो है ना, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, यही कम्युनिकेशन है। और इस पे आपने हर टास्क करते वक्त इतना ही ख्याल रखना है, पूरी बॉडी का, आँखों से लेके पाँव तक, उंगलियों से लेके हाथों तक, टांगों से लेके शूज़ तक, कपड़ों से लेके बैठने तक, और बैठने से लेके खड़े और खड़े होने से चलने तक, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन जो है आपकी, चीज़ें आपको आती होंगी, नाम आपका अजीब, नाम पता है सबको इम्तियाज़ नाम है, जब इम्तियाज़ नाम है, लेकिन अगर इम्तियाज़ नाम ऊंची आवाज़ में कह दिया या नीची आवाज़ में कह दिया तो फिर इम्तियाज़ साहब जो हैं वो कोई सही तरह कम्युनिकेशन कर नहीं सके। तो जब वो कर नहीं सके तो ज़ुबान की मैंने एग्जांपल दी है कि अगर आपको रनिंग का कहा जाता है तो रनिंग, लेट सपोज रनिंग करें तो रनिंग ऐसे करें जैसे कुत्ता पीछे भाग रहा है। तो जब रनिंग ऐसी करेंगे तो पता चलेगा कि यार बंदे में लगन भी है और बंदा सीरियस भी है। अब रनिंग करते वक्त ही मौत आ जाए उस बंदे को, आए उठ गए, या इवन लेक्चरेट के लिए कहते हैं कि जी आए लेक्चर दें, अब लेक्चर में करते हुए कमर ऐसी की, आए उठने की कोशिश की, बॉडी लैंग्वेज नहीं आई, बड़ा गलत हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज का। लेक्चरेट आपका कमाल होगा, बॉडी लैंग्वेज की वजह से ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह ग्रुप डिस्कशन में बैठे हैं और आपसे बैठने का एक पोस्चर ही सही नहीं है, आपकी आंखों में चमक ही नहीं है, आपके हाथों में घबराहट है, या आर्जी मिस्किनों की तरह ऐसे करके बैठ गए, या टांग पे टांग रख के बन बैठ गए हम बादशाह सलामत बन के, ओवर भी नहीं होना। तो कम्युनिकेशन मतलब टास्क पास हो या ना हो, लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूर आपको फेल करवा देगी। छोटी सी गाइडलाइन है, तो कम्युनिकेशन का अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।